भगवान कह रहे हैं कि जो अभ्यास योग से युक्त होकर अपनी चेतना को प्रभु में केंद्रित करता है और अपने मन को इधर उधर नहीं जाने देता, वह परम पुरुष को, प्रभु को अपने ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। मतलब ये कि भक्ति में एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। मन को अडोल अवस्था में ले आना ये अभ्यास जन्य गुण है जिसकी कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जिसका चित्त एकाग्र हो गया और जिसका संबंध प्रभु से जुड़ गया, निश्चित रूप से उसे उस प्रभु की कृपाओं का और उसके स्वरूप का दिग्दर्शन जरूर होगा, दिव्य दर्शन होगा। भगवान आगे ये भी बताते हैं कि जो इस पूरे संसार का नियंता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम स परस्तात। ये बड़ा सुंदर संदेश है कि जिस प्रभु को तुम पूजते हो, ध्याते हो, वो शक्ति क्या है। पहले तो ये जान लीजिए, भगवान व्यक्ति नहीं, शक्ति है और वो सर्वव्यापी परम सत्ता है। उस परम सत्ता के साथ जब आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो पहले उसके स्वरूप को जानना चाहिए। तो पहला शब्द कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम। वह क्रांतदर्शी है, अंतर्यामी है, मतलब हमारा सब कुछ जानता है। हमारे पास्ट से लेकर फ्यूचर तक हमारे मन में उठने वाली समस्त तरंगों को, भाव तरंगों को, विचार तरंगों को, हमारी समस्त प्रकार की कल्पनाओं को भगवान जानते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ। और हम लोग रोज़ उनके सामने नए नए नाटक करते हैं, तरह तरह के ड्रामे करते हैं, तरह तरह का दिखावा करते हैं। भगवान अब की बार माफ़ कर देना, फिर देखना मैं कितना सुधर जाऊंगा, और इसके बाद तो आप देखना मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। भगवान कितना मुस्कराते होंगे कि मुझे पता है कि तुम्हारी नौटंकी कितनी ज़बरदस्त है, तुम्हारे 300 जन्मों से मैं यही सब देख रहा हूँ। उसके बाद भी नया ड्रामा करने के लिए सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद भी भोले भाव से वो एक बार फिर कृपा कर देते हैं कि चलो मान लिया कि इस बार तुम्हारी ज़िंदगी में कोई न कोई परिवर्तन आएगा। हर जीव को संभलने का, सुधरने का भगवान अवसर जरूर देते हैं। मज़े की बात तो यह है कि जो हमारे अंदर बाहर हमें सब कुछ जानता हो और उसके बाद भी हमें प्यार करता हो, यह आसान बात नहीं। किसी को भी किसी के दिल के हाल का पूरा पता लग जाए, अंदर बाहर का पता लग जाए, सारा भेद पता लग जाए, उसका नाटक पता लग जाए, उसका झूठ सच पता लग जाए, उसके बाद उसके मन में ना आपके प्रति विश्वास रहेगा ना प्यार रहेगा। थोड़ा सा भी कोई मन में बहका दे, ये आदमी सच्चा नहीं है, झूठा है, बेईमान है, ये फरेबी आदमी है। आप जैसे सांप को देखकर उससे दूर भागते हैं ना, ऐसे व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं। लेकिन जरा सोचकर देखिए, जो हमारी हर अच्छाई और बुराई को जानने के बाद भी हमें प्यार करता है, तो उससे बढ़कर प्यार करने वाला दुनिया में कोई है? इसलिए कहा गया है कि प्राणों का प्राण है वो, सर्वरक्षक है वो, सबका धाता, सबका दाता, पतित पावन, मन भावन, अनेक अनेक रूपों में परमात्मा को याद किया जाता है। तो पहला शब्द कहा गया कि क्रांतदर्शी अंतर्यामी कविम पुराणम अनुशासितारम। वह पुराण मतलब पुरातन, पुरातन मतलब शाश्वत,
सनातन, सदा से जो है। ये सृष्टि बदलेगी, ये मौसम बदलेंगे, बिगड़ेंगे, इस दुनिया में तरह तरह के परिवर्तन होंगे, क्योंकि संसार है ही घटनाओं का प्रवाह। यहाँ प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ घट रहा होता है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम को चलाने वाला, गति देने वाला परमात्मा है। वो बदलाव लाता है लेकिन स्वयं नहीं बदलता। वो गति देता है, स्वयं गति में नहीं आता। वो सब जगह पहुंचा हुआ है लेकिन उसके बाद भी नहीं चलता। उपनिषदों में इसको एक अलग ढंग से कहा, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंति की ईशोपनिषद में, कि लगता है कि वो चल रहा है लेकिन फिर भी चल नहीं रहा, वो दुनिया को चला रहा है। तदेजति तन्नेजति, लगता है कि वो गति दे रहा है, ये सच है कि गति दे रहा है लेकिन गति में आ नहीं रहा। अनेज देकम मनसो जवियम, वो सारी सृष्टि में गति देने वाला हमारे मन की और इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। मनसो जबियो, हमारा मन वहाँ तक नहीं जा पाता। उपनिषदकारों ने बहुत अलग ढंग से प्रभु की महिमा को कहा। मतलब शाश्वत है, नित्य है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, लेकिन ये सृष्टि ये बनती बिगड़ती रहेगी। जरा विचार करके देखिए कि पूरी सृष्टि में कितने तरह का ग्रह नक्षत्रों का जाल है। हमारी ये सृष्टि इतना बड़ा विशाल रूप है कि सूरज भी अगर देखा जाए, जिस सौरमंडल में हम लोग दृष्टिपात करते हैं और जहां हम इस पृथ्वी ग्रह पर बसते हैं, हमें ज़्यादातर 9 ग्रहों के बारे में पता होता है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ इस सूर्य के चारों तरफ जो 27 नक्षत्रों का एक मंडल बना हुआ है, ज़्यादातर हम लोग उसके बारे में जानते हैं। विज्ञान की भाषा में समझें तो कहा जाता है जितनी गैलेक्सी है, जितना ये आकाश गंगाएं हैं, जहाँ तक आज विज्ञान पहुँचा है तो कहते हैं आकाश गंगाएं अब तक 200 करोड़ के लगभग की जानकारी मिली है। और एक आकाश गंगा में सैकड़ों सूरज हैं, तो सैकड़ों सूरज हैं तो फिर पृथ्वी भी है। और इतनी आकाश गंगाओं का पता लगा तो फिर कितने सूरज होंगे और कितनी पृथ्वियां होंगी, और कितने प्रकाश वर्ष दूरी पर एक एक ग्रह नक्षत्र है। मनुष्य कल्पना भी नहीं कर पाता। आकाश की दूरी को नापने के लिए इन्होंने तरह तरह के तरीके ढूंढे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। विज्ञानवेत्ता ये कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर 1400 करोड़ साल पुराना तो हमारा ब्रह्मांड है, और 700 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी की संरचना हुई। अब जरा सोचकर देखिए, वो कहते हैं कि तब से लेकर प्रकाश धरती पर वहाँ से चला हुआ और यहाँ तक पहुँचा नहीं है। और प्रकाश की गति को अगर आप देखें तो 1 मिनट में 1,86,000 माइल, किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ, माइल, इतनी स्पीड से प्रकाश गति करता है। आपका सूरज जब निकलता है तब पृथ्वी पर उसकी लाइट, उसका प्रकाश आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। तो वो कौन से कैसे ग्रह नक्षत्र होंगे जिनका प्रकाश इतने 100 करोड़ साल पहले से चला हुआ है और आज तक धरती पर नहीं पहुंचा। इतनी दूर दूर तक ग्रह नक्षत्र हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे ग्रह नक्षत्रों को बनाना, निर्माण करना, संचालित करना, उनकी व्यवस्था करने वाली शक्ति कितनी बड़ी होगी। क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं आपको बताता, नहीं तो आप उस गणित में उलझ जाओगे। इतने विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति कितनी बड़ी है और वो कैसे नियंत्रित करता है।
वो कैसे नियंत्रित करता है इन पहाड़ों को, और कैसे नियंत्रित करता है इन नदियों को, और कैसे नियंत्रित करता है इस समुद्र को जो अथाह जल राशि है। 72% जल आपके शरीर में और 72% जल इस पृथ्वी पर है, जो समुद्रों के माध्यम से सर्वत्र है। और वही जल लगातार बहता हुआ रोज नदियों से समुद्र में, और समुद्र से फिर बादलों से होता हुआ बर्फ़ जमती है, नदियाँ बहती हैं। तो ये क्रम कौन चला रहा है? वो शक्ति क्या है? वो शक्ति क्या है कि जिसने इंसान को इस धरती पर आज के समय में 760 करोड़ लोग रहते हैं, और सबके चेहरे अलग अलग। तो उसका एल्बम कितना अद्भुत होगा जिसमें सबके चेहरे उसने रखे हुए होंगे। और आज तक जब से दुनिया बनी है किसी भी चेहरे को रिपीट नहीं किया। अगर जुड़वा भाई भी एक जैसे लगते हों तो भी एक जैसे नहीं होते। माँ को पता होता है कि उनमें दोनों में कितना अंतर है। टीचर भले ही गलती खा जाए, एक को 2 बार पीट दे और एक ही 2 बार गलती कर जाए। जिसके पास इतनी विविधता है, जिसने एक पेड़ के पत्तों को भी एक जैसा बनाने के बाद भी एक जैसा नहीं बनाया, जिसका हरा रंग भी हजारों तरह का है, वो शक्ति कितनी अद्भुत है। मज़ा तो ये है कि बनाता है जगत को। ये फल जितने तरह के बनाए, वही 6 ही रस तो होते हैं जो फलों में भगवान देता है। लेकिन उसके बाद भी हजारों तरह के फल हैं। आप जितने फल जानते हैं इतने ही नहीं होते। अलग अलग देशों में जाएंगे, आपको वहाँ के अलग अलग फल मिलेंगे, बहुत अलग तरह के फल मिलेंगे। बड़ा आश्चर्य होता। और तो और आपके पूरे देश में भी अलग अलग प्रदेशों में कुछ अलग तरह के फल होते हैं, और वो एक खट्टे मीठे। मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब भगवान के पैकिंग को देखता हूँ। बड़ी कंपनी है तो पैकिंग भी बहुत अच्छी होगी। आपने कभी ध्यान से अनार को देखा है? अनार के दानों को जिस तरह से भगवान पैक करता है, वो जो खांचा बना रखा है ना, खांचे में ऐसा फिट करता है, मजदूर लगाए कोई कितना टाइम लगेगा एक अनार के दानों को पैक करने में। और फिर जिस ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चीज से रस को भर के और उस रस को वो दिखा भी रहा है, और उसके अंदर बीज पड़ा हुआ है। अनार दाने को आप देखें, रस भी भरा हुआ, उसका बीज भी, और पूरा अनार खोल के रख दें, ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहा है कि खाएगा क्या। इतने प्यार से रखता है वो। और फिर सारे को बंद करके एक विज्ञानवेत्ता ने लिखा कि अगर इन दानों को पैक करना पड़े और उसी क्रम से पैक करना पड़े, कंप्यूटर से पूरा हिसाब लगा के फ़ोटो लेकर और पूरे निशान लगाने के बाद एक व्यक्ति उसी तरह से लगाए तो 30 दिन तो कम से कम लग जाएंगे। अब कितने अनार भगवान रोज़ बनाता है और कैसे कैसे लगाता है। उससे भी ज़्यादा कभी आप संतरे को देखिए ध्यान से। संतरे के फल को खोलना, उसकी जो फांकें होती हैं एक एक करके निकालना, उन फांकों को खोलने के बाद उसमें आप देखिए एक छोटा छोटा कण जिसमें एक एक ड्रॉप डाल के भगवान ने बनाया। सबकी पैकिंग अलग अलग है। उसने क्या बनाया वो तो बाद में समझिए, पहले पैकिंग समझ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कमाल की पैकिंग करता है, ऐसी क्या कंपनी है उसकी। और कमाल की बात तो ये है कि वो अपने काम में कभी किसी की सहायता लेता ही नहीं है, अपने आप उसकी व्यवस्था काम करती रहती है। ऐसा परमात्मा है हमारा। और सारे ड्रॉप को, सारी बूंदों को, रस की बूंदों को पैक करने के बाद फिर एक फांक को बंद करता है। फिर सारी फांकें लगाने के बाद एक पतला सा धागा लेकर आता, उससे लपेटता है ऐसे ऐसे,
संतरे को आप ध्यान से देखना, इतना पतला पतला धागा लगाकर उसमें पूरे में लगाया हुआ होता है, उसके बाद फिर एक कवर लगाता है, फिर पतली सी डंडी लगा के ऐसे लटका देता है कि ये मेरे बच्चों के लिए है। वो कितना प्यार करता है आपसे। कभी कभी ये ध्यान जाता है कि समुद्र में इतना खारा पानी है, भगवान तूने यहाँ भी इतना पानी देने के बाद भी बेकार बना दिया इसको। प्यास लगे तो पी नहीं सकते, नहाने जाएं तो उसके बाद शरीर में खुजली होने लग जाए क्योंकि फिर नहाना पड़ता है। तब ध्यान जाता है कि नहीं, उसको अपने बच्चों का ख्याल था। 30 फुट ऊंचे पेड़ पर वो एक एक लोटा जो पानी का भर के लटकाया हुआ नारियल के रूप में, उसे कभी ध्यान से देखना। इतनी ऊंचाई पर पानी पहुंचाना, और नारियल के पेड़ को आप नीचे तक चेक करके देख लीजिए, ना तो उसमें कोई टुल्लू पंप लगा हुआ है, न कहीं कोई ऐसी नलियां लगी हुई है जिससे जो है पानी ऊपर पहुंचाया जाएगा, और कोई बिजली का मीटर भी और ना वायरिंग फिट की हुई। वो पानी कैसे ऊपर 30 फुट ऊपर जा रहा, नीचे से ऊपर। मज़ा तो तब है कि वो जो एनर्जी ड्रिंक उसने बनाई है उस लोटे में, मतलब नारियल में, कितनी चीनी डालनी ये भी उसको पता है। बड़ा नपा तुला हाथ है उसका, और इतना ताज़ा, इतना ऊर्जा देने वाला कि जब आप उसको पीते हैं तो एकदम जैसे मरीज को ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना, वो पूरा ग्लूकोज का ही रूप है। अद्भुत बात तो ये है, ऊपर से गिर के टूट ना जाए तो उसके अंदर चारों तरफ जटाएं लगा रखी हैं उसने। इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक जिसने अपनी सृष्टि को रचा, कैसा अद्भुत है हमारा परमात्मा। गीताकार संदेश देते हैं कि परम सत्ता को तुम जानो, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, महान सत्ता। उसके प्रति अपनी श्रद्धा रखकर उसे समझो कि उससे बढ़कर तुम्हारे लिए प्राण प्रिय कोई भी नहीं, क्योंकि वही अंतर्यामी है, वही सर्वज्ञ है, अनुशासितारम, और पूरे संसार को नियंत्रित करने वाला, अनुशासन में रखने वाला महान शासक भी भगवान है। उसके कंट्रोल में सब कुछ है। अगर हमारी पृथ्वी 60,000 माइल प्रति घंटा सूरज की परिक्रमा करती है, और सारे ग्रह नक्षत्र भी गतिशील हैं, सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट होता हुआ तो आप नहीं देखते, और कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा हुआ नहीं है कि भैया रुक जाओ, अब इधर वाले को आने दो। कोई लाल बत्ती हरी बत्ती भी नहीं है। स्वचालित प्रक्रिया से सारे ग्रह नक्षत्र अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था को बांधने वाला शासक कितना अद्भुत होगा, जरा विचार करके देखिए आप। जिसने इतने सारे फूलों के अलग अलग रंगों को भरकर उनमें सुगंध बिखेर दी, छोटे से छोटे फूल, बड़े से बड़े फूल, और उससे भी ज़्यादा अद्भुत लगता है जब तितलियों को उड़ता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है रंग बिरंगी तितलियां, तितलियां नहीं, फूल ही आसमान में उड़ रहे हैं। कितना आनंद के साथ वो चित्रकार इन चित्रों को भरता है। इन सब के साथ वही हमारे भाग्यों की रचना करता है। किसके किस्मत में कब क्या मिलना है, सबके कर्मों का हिसाब हो रहा है। यहाँ सबकी चालाकियाँ चल सकती हैं, लेकिन उसके दरबार में किसी की भी चालाकी चलने वाली नहीं है। इसलिए कहा कि सब उसके अनुशासन में है। बड़ा सुंदर शब्द आगे उन्होंने कहा, इतना कंट्रोल करने वाला क्या बहुत मोटा ताजा है। तो गीता में ये शब्द कहा, अणो अणियांसम। दुनिया में छोटी से छोटी चीज़ भी जो कुछ हो सकती, कल्पना से भी परे, अगर कोई छोटी सूक्ष्म चीज़ होगी, उससे भी कहीं सूक्ष्म सत्ता है भगवान। आंखें नहीं पकड़ सकती उसको, हाथ उसको छू नहीं सकते, मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और बुद्धि भी नहीं जा पाएगी।
तो कहा फिर इतना छोटा है तो फिर वो शक्तिमान कैसे होगा? तो अगला शब्द कहा सर्वस्य धातारम, सबको संभालने वाला और सबको अपने ऊपर टिकाने वाला ही तो परमात्मा है। उसे किसी के सहारे की और सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उसी का सहारा पूरी दुनिया लेती है और उसी के सहारे पूरी दुनिया चलती है। ऐसा सहारा देने वाला भगवान है। तो पूछा गया फिर वह है क्या? भगवान कहते हैं अचिंत्य रूपम, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारी कल्पनाओं में नहीं आएगा वो, कि फिर कुछ तो बताओ कि कैसा है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, बस ऐसे समझो कि जैसे हजारों सूरज एक जगह मिलकर चमकें, उनका प्रकाश जैसे होता है सब अंधेरों के पार, बस ऐसा प्रकाश नूर का रूप है मेरा भगवान। बस उसी का ध्यान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। ये संदेश है इस श्लोक का। तो इसलिए ये निवेदन है कि सभी उस स्वरूप को तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। वेदों में लिखा है वेदाहमेदं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, कि जानता हूँ उस परम सत्ता को जो अंधेरों के पार समस्त अज्ञानों को दूर करने वाली परम सत्ता है। जिसका ज्ञान जाग जाए तो एक साधारण भी असाधारण हो जाता है। सोचकर देखिए कि कबीर किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, गुरु नानक देव को भी किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन गुरु नानक देव के शब्द पर रिसर्च करने वाले और पीएचडी करने वाले अनेक हैं और उनके नाम पर कितने सारे विश्वविद्यालय बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं। जिसको पढ़ाता है वो, उससे बढ़कर ज्ञान कहाँ। जिसको मुस्कुराहट दे भगवान रुला नहीं सकता कोई, और जिसकी आंख में आंसू दे भगवान उसे हंसा नहीं सकता कोई। वो बहुत अद्भुत महान शक्ति का रूप है। इसलिए हर दिन नियम पूर्वक भगवान की वंदना में बैठिए।